बिस्किट में ये छेद क्यों किए जाते हैं और मुंडन करने के बाद सर में थोड़े से बाल छोड़ देते हैं? इसका कारण बहुत ही अमेजिंग है। और जिस मशीन को हर कोई जेसीबी बोल देता है, दरअसल उस मशीन का नाम तो जेसीबी होता ही नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखो। नंबर 1, इस मशीन का नाम बैकहो लोडर होता है, लेकिन लोग इस तरह की दिखने वाली सभी मशीनों को जेसीबी बोल देते हैं। दरअसल जेसीबी एक कंपनी है जो इस तरह की मशीनें बनाती है, और जेसीबी कंपनी इतनी प्रसिद्ध है कि लोग इस तरह की दिखने वाली सभी मशीनों को ही जेसीबी बोल देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह लोग हर टूथपेस्ट को कोलगेट, हर कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी या कुछ इस तरह की दिखने वाली चीजों को कुरकुरे कह देते हैं। और जेसीबी की फुल फॉर्म जोसेफ साइरल बमफोर्ड होता है। नंबर 2, आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसा एयर प्योरीफायर बनाया है, और इसे हम अपने नाक में कुछ इस तरह से पहनकर बैक्टीरिया, संक्रमण, एयर पॉल्यूशन जैसी कई चीजों को अपने शरीर में जाने से रोक सकते हैं। नंबर 3, ये उन लोगों के लिए जो सुबह अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं। दरअसल ऐसे लोगों के लिए कारपेट अलार्म घड़ी बनाई गई है, और इस अलार्म घड़ी की खास बात यह है कि इसमें अलार्म तब तक बजता रहेगा जब तक आप उठकर इसमें कुछ मिनट खड़े नहीं हो जाते। नंबर 4, इंसानों द्वारा पानी में बहुत कचरा फेंका जाता है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को बहुत नुकसान होता है, और इसका अंदाजा आप इस कछुए को देखकर लगा सकते हैं। दरअसल ये कछुआ बचपन में एक प्लास्टिक की रिंग में फंस गया था, और कछुआ जब बड़ा हुआ तो कछुए का आकार ही कुछ ऐसा हो गया। नंबर 5, अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक देश है, और इस देश का नाम सीलैंड है। इस देश में लगभग 27 लोग रहते हैं, और कहा जाता है इस देश की खुद की फुटबॉल टीम भी है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा ये लोग प्रैक्टिस कहाँ करते होंगे। सीलैंड देश दुनिया का सबसे छोटा देश होता, लेकिन नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को देश की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन सिर्फ यहाँ के लोग ही इसे देश मानते हैं। नंबर 6, अगर आप किसी चूहे को रोज गुदगुदी करेंगे तो वो चूहा जब भी आपको देखेगा तो वो हंसने लगेगा। नंबर 7, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी ने अपने बगीचे में मियाजाकी आमों की रखवाली करने के लिए 4 गार्ड और 6 कुत्ते तैनात किए हैं, क्योंकि मियाजाकी आमों की कीमत 2.5 लाख से भी ज्यादा होती है। और इस आदमी का कहना था कि पिछले साल चोरों ने इसके बगीचे से सारे मियाजाकी आम चोरी कर लिए थे। नंबर 8, अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो आप चोट पर चीनी को पीस कर लगा दीजिए, आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। नंबर 9, आज जिस ईमेल की वजह से हमारे कई काम आसानी से हो जाते हैं, उस ईमेल का आविष्कार एक भारतीय लड़के ने 1978 में किया था, और इनका नाम शिवा अय्यदुरई है। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। नंबर 10, राजस्थान की आलिसा बाफना नाम की लड़की ने 4 मिनट 14 सेकंड में एक चावल के दाने पर पूरा महामृत्युंजय मंत्र लिख दिया, और इनके इस हुनर के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। नंबर 11, आपने देखा होगा ज्यादातर बिस्कुट में छेद किए जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब बिस्कुट को तैयार किया जाता है तो वो गर्म होकर थोड़ा सा फूलता है, लेकिन अगर ये छेद न होते तो बिस्कुट फूलकर फट जाते, जिससे कंपनी वालों को बहुत नुकसान होता। मतलब बिस्कुट में छेद बिस्कुट को टूटने से बचाते हैं, और इन छेद की वजह से बिस्कुट बहुत ही करारा बनता है। और जिन बिस्कुटों में छेद नहीं होते वो बिस्कुट छेद वाले बिस्कुटों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उनमें छेद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। नंबर 12, 2010 में टोक्यो सरकार के कुछ अधिकारी उनके शहर के सबसे ज्यादा उम्र के इंसान को उसके 111वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुँचे, लेकिन उस इंसान को देखकर वो अधिकारी लोग हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ बेड पर एक कंकाल लेटा हुआ था। मतलब वो इंसान 30 साल पहले ही मर गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी सोच रहे थे वो जिंदा है, और वो इसलिए क्योंकि उस इंसान के परिवार वाले उसके मरने के 30 साल बाद भी उसकी पेंशन ले रहे थे। नंबर 13, आप इन लाइनों को देखिए, ये सभी लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सभी लाइनें टेढ़ी नजर आ रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन लाइनों के पीछे कुछ आड़े तिरछे लाइनें भी हैं। जैसे एक लाइन यहाँ से यहाँ गई है, ये लाइनें भी ऐसे ही मुड़ी हुई हैं, और बैकग्राउंड में दी गई टेढ़ी लाइनों की वजह से आपका दिमाग आपको सीधी लाइनों को भी टेढ़ा दिखा रहा है। नंबर 14, जब कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसे सामने से नहीं बल्कि पीछे से बचाना चाहिए, क्योंकि डूबता हुआ इंसान डूबने के डर से हर चीज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए जब आप डूबते हुए इंसान को सामने से बचाएंगे तो वो इतना डरा हुआ होगा कि वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और ऐसे में आप ना ही उसे बचा पाएंगे और ना ही खुद को, इसलिए डूबते हुए इंसान को पीछे से बचाएं। नंबर 15, आपने वोडाफोन के ऐड में ऐसे कार्टूनों को जरूर देखा होगा, इन्हें जूजूस कहा जाता है, और मैं आपको बता दूं ये एनिमेटेड नहीं है, मतलब इन्हें कंप्यूटर द्वारा नहीं बनाया है, बल्कि कुछ इंसानों को इस तरह के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाए गए हैं। नंबर 16, नीदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी अलग से पैसे देती है, और 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के 16 रुपये मिलते हैं। दरअसल नीदरलैंड में साइकिलिंग को इतना बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके कई फायदे हैं,
जैसे पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और साइकिल चलाकर शरीर फिट भी रहेगा। नंबर 17, वकील काला कोट ही पहनते हैं और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है। दरअसल भारत में 1961 में वकीलों को काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया और कहा जाता है काला कोट अनुशासन और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। साथ ही काले रंग को दृष्टिहीन का प्रतीक भी माना जाता है और वो कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, मतलब कोई अंधा इंसान किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा। तो उसी तरह काले कोट पहनने का मतलब है कि वकील भी बिना पक्षपात के हर किसी से अपना केस लड़े। नंबर 18, 1550 के दशक में महिलाओं के लिए एक अजीब सा मुखौटा बनाया गया था, लेकिन इसे सिर्फ उन्हीं महिलाओं को पहनाया जाता था जो अपने घर वालों और पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती रहती थी। नंबर 19, जब हमें सुई लगाई जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में इतनी लंबी सुई घुसाई भी थी क्योंकि सुई होती ही इतनी पतली है। लेकिन अगर सुई लगाने के बाद उस छेद को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे तो वो छेद कुछ ऐसा नजर आता है। नंबर 20, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ देश वाले अपने जासूसों को इस तरह के उल्टे जूते पहनाया करते थे और वो इसलिए क्योंकि दुश्मन इन जूतों की छाप को देखकर उल्टी दिशा में चले जाए। नंबर 21, शहद अकेला ऐसा पदार्थ है जिसमें वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। नंबर 22, सर के इस जगह पर चोटी रखने के सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल जहाँ पर चोटी रखी जाती है वो स्थान हमारे दिमाग का केंद्र होता है और यहीं से बुद्धि, मन और शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित किया जाता है। और विद्वानों के अनुसार इस जगह पर चोटी रखने से दिमाग का संतुलन बना रहता है। और आखिर में एक बोनस फैक्ट, ये तस्वीर बताती है हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं। जैसे ये फल खराब हुआ तो इसके साथ रहकर ये फल भी खराब होना शुरू हो गया। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वाली वीडियो को भी जरूर देखना।